हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन से मतलब मैं अपलोड नहीं कर रहा कुछ भी। आप लोग भी जानते होंगे कि मेंस का चल रहा है, एग्ज़ाम्स हो भी गया लगभग। अब एक लास्ट आरआरबी क्लर्क बच रहा है। तो मैंने सोचा कि 2026 के लिए जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हों तो अपने 2-3 सालों के एक्सपीरियंस से जो भी बता सकूँ बता देता हूँ भाई, ताकि प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं ज़्यादा लेंदी नहीं रखूँगा, क्योंकि भाई प्रीलिम्स बस निकालना है, ठीक है। ज़्यादा उस पर मार्क्स लाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं सिंपल रखा हूँ ताकि इतने से ही जो कि प्रीलिम्स हो जाए, बाकी उसके बाद फिर आप मेंस पे फोकस कर सको। क्योंकि ज़्यादातर लोग प्री में ही, मतलब मैंने भी 1 साल 1.5 साल प्री ही में मतलब पूरा फोकस किया, बट कोई फ़ायदा उतना है नहीं प्री में ज़्यादा देने से। तो बेहतर यही कि मतलब आप प्री इतना पढ़ लो कि भाई निकल जाए प्री आराम से, और उसके बाद मेंस का प्रिपेयर करते रहो। तो मैं ज़्यादा नहीं, सिंपल रखा हूँ ताकि जो बिगनर्स के लिए रखा हूँ मैं, ताकि कि एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सके और उसके बाद फिर प्रिपेयर कर सको मेंस का। तो देखो भाई, बिगनर्स के लिए मतलब ये जितना मैं बता रहा हूँ उतना इतना इनफ है करने को। उसके बाद फिर अपना मेंस का करो, ठीक है। ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इंग्लिश सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश सबसे मतलब प्रीलिम्स में भी मेजर रोल तो है ही। तो एडिटोरियल देखो, एडिटोरियल डेली देखना है। चाहे आप निमिषा बंसल का देखो या फिर वरुण चित्रा का या फिर कोई भी टीचर देख सकते हो, बस डेली देखना है एडिटोरियल। उसमें वोकैब जो भी करवाते मैम वो देखना है, और डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। और दूसरा ये होगा कि 120 रूल जो है, किसी को भी फॉलो करके देख लो बस। चाहे निमिषा मैम हो या फिर कोई भी टीचर हो, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उतना। बस इसमें एरर ही बताते हैं, बेसिकली एरर रहेगा। और उसके बाद सेक्शन मॉक, इतना जो है बेसिक मैंने बताया, इतना करना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई कोर्स हो इंग्लिश का, मतलब या भी इंग्लिश का कोई भी फुल, जो कि अलग अलग टीचर का अलग अलग होता है, वो करना चाहो तो करो, नहीं करना है तो मत करो। इतना कर लो ताकि स्कोर, डिसेंट स्कोर आएंगे इंग्लिश का, मतलब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब इंग्लिश सेक्शन का। और इसके बाद मतलब इंग्लिश में ज़्यादा करने का नहीं है, ठीक है। जितना है उतना बाकी प्रैक्टिस करो, रीडिंग करो, जो भी करो खुद से करो। ज़्यादा टीचर पे डिपेंडेंट होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आता है मैथ पे, क्वांट पे। तो क्वांट में कैलकुलेशन डेली करना पड़ेगा अगर न्यू हो तो। इसमें मैं वायरल मैथ से मैंने क्या बहुत मतलब बेनिफिट हुआ मेरे को। मेरा कैलकुलेशन अभी भी मतलब थोड़ा सा सिली मिस्टेक होता है, बट इससे मेरे को कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प मिली मेरे को। या फिर तुम सेल्फ भी कर सकते हो, जो कि कुछ ऐप्स वगैरह आते हैं तो उससे कर सकते हो। नहीं तो अगर अभी बिगनर हो तो भाई ये जो वायरल मैथ है, अब सर का नाम तो नहीं याद आ रहा, अभी भी मैं देखता हूँ तो ये कर सकते हो, ठीक है। और कैलकुलेशन में क्या रहता है, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ठीक है। स्क्वायर तुमको 1 to 50 ट्रिक्स मतलब याद हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा, कोई लफड़ा नहीं इसमें। क्यू जो है 1 to 30, नहीं तो 1 to 20 तो करना पड़ेगा। मैंने 30 तक याद किया था। मैंने स्क्वायर मैंने 1 to 60 मतलब याद किया हूँ, मतलब अभी भी। और टेबल भी 1 to 30 नहीं तो 1 to 20 तो करना ही पड़ेगा, 1 से लेके 20 तक। लेकिन 30 करो तो बहुत बेनिफिट होता है, मैंने देखा एग्ज़ाम में। और इधर जो परसेंटेज और फ्रैक्शंस है वो भी करना पड़ेगा, ज़रूरी है। बिना फ्रैक्शन के भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मेंसुरेशन का फॉर्मूला, अगर एसएससी मतलब करते होगे तो इसमें तो आराम से याद होगा तुम लोग को। तो देखो, मेंसुरेशन फार्मूला, अलजेब्रा जो भी है इसमें, ये सब भाई करना पड़ेगा याद, टिप्स में होना चाहिए। ये तो हो गया कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। और आती है बात मतलब कि अर्थमेटिक हो गया, डीआई हो गया। सबसे ज़्यादा टेस्ट तो डीआई का रहता है आजकल, तो भाई अर्थमेटिक भी काफ़ी है, तो दोनों करना ही पड़ेगा। और अगर तुम बिगनर हो तो भाई किसी को भी टीचर को फॉलो करो जिसका फाउंडेशन ले सको, ले लो। हाँ, वहाँ से बेस्ट होगा। मैंने हर्षद सर से किया था, मतलब ऐसे तो मैं काफ़ी जगह से पढ़ा हूँ, मतलब अर्थमेटिक वगैरह। पहले मैं एसएससी का करता था और उसके बाद मैं स्विच किया बैंक पे। तो किसी का भी देख लो, मैंने तो कितना टीचर का मतलब अर्थमेटिक पढ़ चुका हूँ, लेकिन फाइनली जाके यहाँ पर मेरा बेस्ट हुआ है। मतलब पकड़ यहाँ पे बना हर्षद सर पे। और ऐसे वैसे तो आशीष अरोड़ा भी हैं, इनका भी मैंने पढ़ा है। मैं अर्थमेटिक उतना नहीं पढ़ा इनसे, मैंने प्रॉपर अर्थमेटिक इनका बैंक के लिए पढ़ा है, तो इनसे काफ़ी हेल्पफुल हुआ मेरे को, ठीक है। कौशिक मोहंती से भी मैंने पढ़ा यूट्यूब पे फ्री क्लासेस। मतलब टीचर, कोई भी टीचर का भाई देख लो, ठीक है। फाउंडेशन
फाउंडेशन में जो भी DI करवाते हैं, अर्थमेटिक करवाते हैं, ठीक है। करने के बाद भाई सेक्शन मॉक डेली लगाने का। सेक्शन मॉक हो गया, मतलब कोई टीचर पकड़ लो मैथ के लिए, मैथ भाई पकड़ना पड़ेगा। अगर तुम बिगनर हो तो मैथ के लिए किसी को भी पकड़ो, ठीक है। तो ये हो गया DI के लिए बेस्ट। उसके बाद सेक्शनल मॉक लगाते जाओ, मतलब सेक्शनल मॉक जो है इंग्लिश का हो, रीजनिंग का या फिर मैथ का, किसी का भी, मतलब सेक्शनल मॉक तो भाई लगाना पड़ेगा, ठीक है। भले ही तुम 1 दिन में, 2 दिन में या हफ्ता में 1 बार लगाओ, लेकिन सेक्शनल मॉक लगाना पड़ेगा। ये तो मैंने सिंपल हो गया इतना, देखो सिंपल ही, मतलब ये सब ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। बस किसी टीचर को पकड़ो और उससे अर्थमेटिक पढ़ो, रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, तो इतना हो गया, बाकी डन है, ठीक है। एकदम सिंपल रख रहा हूँ मैं, ज़्यादा लेंदी नहीं, क्या कि भाई लेंदी होने से भाई बेकार हो जाता है। मेंस भी तो पकड़ना है तुम लोग को। तो अब आते हैं मतलब रीजनिंग पे, ठीक है। रीजनिंग में भाई प्रैक्टिस ही सब कुछ है। हाँ, एक बार कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाए तो फिर अपना प्रैक्टिस करते रहो। बट देखो, अगर शुरुआत है भाई, किसी भी टीचर को रीजनिंग में भी पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो रीजनिंग में मतलब मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कि कौन कौन से टीचर जो है बेस्ट हैं। मैंने पुनीत सर से भी करा हुआ है और मूस लाम्बा सर से भी किया है, संजय सर से मैंने मेंस के लिए किया, मतलब लास्ट में। मेंस तो इन लोग से भी पढ़ा हूँ मैं, मतलब अभी संजय सर पे मतलब ज़्यादा फोकस कर रहा था इस बार। एक सौरभ सर को भी उस समय जब बिगनर था मैं तब फॉलो किया था। तो किसी भी एक टीचर को पकड़ो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कंसेप्ट बिल्डिंग करो, मिसलेनियस करो और पजल करो। एक बार जब बिल्डिंग हो जाए कंसेप्ट, उसके बाद भाई टीचर को छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि भाई कोई फ़ायदा नहीं फिर टीचर को फॉलो करने से। 6 महीना 3 महीना जितना भी, मतलब फाउंडेशन जब भी कंप्लीट हो जाए उसके बाद टीचर छोड़ दो। अब आओ सेक्शनल मॉक पे, अभी भी बीच में दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बट जब ये सब फाउंडेशन कंप्लीट हो जाए, टीचर का देख लियो, ठीक है, तो भाई टीचर पे स्विच नहीं करने का। ये तो मैंने बता दिया तीनों सब्जेक्ट का, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट। अब आते हैं भाई, ताकि कुछ अगर 1 मंथ हो जाए या फिर मतलब 15 दिन 20 दिन, भाई बीच बीच में एक फुल लेंथ का मॉक लगाना ज़रूरी है। वीकली लगाओ, जैसे भी लगाओ, बस देखने के लिए लगाते रहना, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग का भाई 1 साल 2 साल वेस्ट नहीं हो प्रीलिम्स के चक्कर में। क्योंकि मेरा हुआ है, शुरुआत में मैंने 1 साल 1.5 साल मैंने प्री का ही प्रिपेयर किया। मैंने मतलब मेंस का मतलब फोकस ही नहीं करा था। मेंस का मुझे लग रहा था कि भाई प्रीलिम्स ही मतलब बहुत हार्ड है, जब वैसा है। बट एक बार जब प्रीलिम्स निकलने लगा तो फिर मेंस में अटकने लगा मैं। तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भाई किसी को बेस्ट, किसी का भाई 1 साल भाई या फिर 1.5 साल भी बेस्ट नहीं हो, ठीक है। ताकि प्रीलिम्स निकालो भाई, उसके बाद मेंस के चक्कर में पढ़ो। तो मैंने सारा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बताया। आप लोग इसके 1.5, हाँ मैंने शुरू में बोलना चाहिए था, 1.5 या फिर 2 एक्स पे भाई देखना वीडियो को, ठीक है। टाइम वेस्ट इसमें भी नहीं करने का। बट कोई नहीं, मैं ऐसा वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का, तो जितना हो सके अगर तो कुछ कमी हो तो भाई बताना, ठीक है, उसमें सुधार करूँगा मैं। बाकी बाकी इसमें और क्या बोलूँ मैं, जो भी था सब्जेक्ट वाइज तो बता दिया। और बाकी भाई प्रैक्टिस करते रहो, मेंस का प्री का मॉक्स देते रहो। बस प्री मतलब एक लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। टीचर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना नहीं है। मैं ज़्यादातर टीचर पे ही डिपेंडेंट रहता था, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब उतना प्रैक्टिस हो नहीं पाता था। मेंस के लिए मैं खास करके बता रहा हूँ कि मेंस के लिए मैं टीचर पे ही मतलब डिपेंडेंट था, जिससे एग्ज़ाम में मतलब या मतलब मॉक में हाथ नहीं चलता है। तो हाथ चलने के लिए भाई प्रैक्टिस ज़रूरी है, टीचर छोड़ना पड़ेगा। टीचर साइड बाय साइड देखते रहो जो भी वीडियो है, मतलब मेंस के लिए बोल रहा हूँ। तो बाकी भाई प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो रखते हैं अभी अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।